नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। अब आज बात करेंगे कि आज क्या हुआ। बहुत ही भयंकर सरप्राइज मिली है आज तो सबको। मतलब अनएक्सपेक्टेड रैली देखने को मिली। आइए देखते हैं चार्ट्स पर क्या हुआ है। बाप रे बाप, क्या हुआ है। और ये क्या है यार, ये क्या कहें इसको। कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन उससे अभी एनालिसिस चालू करने से पहले पहले हम बात करते हैं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या किया था और क्या हुआ है। देखिए, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो आधे से मुझे वापस मतलब जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको यहाँ पर सुबह में कुछ ना कुछ अपडेट डालूँ। भले कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपडेट करूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट इस तरह से शेयर किया था मार्केट में सुबह खुलने से पहले। यहाँ पर प्री ओपनिंग हो रहा था और फिर मैंने यहाँ पर एक रेंज बनाई कि भाई यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन वापस से यहाँ पर ऊपर आ चुका है। और ये एक नो ट्रेडिंग ज़ोन है। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ करता है तो देखेंगे कौन से डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने बोला कि 18,350 रेजिस्टेंस है, इफ रिजेक्टेड देन वहाँ पर एक शॉर्ट एक्टिव कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट सीधा खुलते ही नीचे आना शुरू होता है। बिल्कुल जैसे ही मार्केट खुलता है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मार्केट उसके नीचे खुलता है और यहाँ से बिल्कुल नीचे धर 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 नीचे आना शुरू कर देता है। तो मतलब हमारी जो रेंज थी सुबह में 350 से लेकर यहाँ पर ये वाली जो रेंज 310 वाली, वो तो बिल्कुल नेगेट हो जाती है 310 यहाँ से। तो 310 से भी मार्केट तुरंत नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर। और फिर ये जो पैटर्न बन रही थी यहाँ पर, जो एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ये बन रही थी एक एक मिनट के चार्ट पर। फिर यहाँ पर मैंने कहीं इस कैंडल पर 9:28 के आसपास मैंने कुछ यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाला। ये एक स्क्रीनशॉट, हाँ, 9:28 पर ये स्क्रीनशॉट डाला कि भाई मार्केट थोड़ा मुझे स्केप्टिकल लग रहा है, रेंज बाउंड दिख रहा है, क्योंकि 18,300 के आसपास मार्केट बहुत ज़्यादा उस टाइम ओआई डेटा बहुत ज़्यादा था। 18,300 आज एक्सपायरी थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आया था विथ हैवी वॉल्यूम। तो मुझे लगा कि मार्केट शायद रेंज बाउंड हो सकता है, इसीलिए मैंने ये अपडेट डाला यहाँ पर कि हाई चांस ऑफ रेंज बाउंड मार्केट प्रीमियम्स अपडेट विल बी प्रीमियम्स विल बी एडजस्टेड, ऐसा कुछ मैंने अपडेट डाला। और उसके तुरंत दूसरे तीसरे कैंडल पर तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तुरंत ही यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो मतलब ये पूरी तरह से नेगेट हो गया, हमारा जो व्यू था वो कंप्लीटली नेगेट हो गया। और फिर तो भाई क्या कहने, यहाँ से मार्केट रुका ही नहीं है, कहीं पर रुका नहीं। और फिर मैंने कोई अपडेट नहीं डाला क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर यहाँ पर मैंने कोई भी अपडेट नहीं डाला, बस ये एक पता था कि 18,343 का जो 43 का जो लेवल था हमारा, ये 43 का लेवल उधर मार्केट आ रहा था और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब थोड़ा यहाँ पर डाइवर्जेंस, ये धीरे धीरे ट्रिपल टैप और डाइवर्जेंस बना रहा था। तो यहाँ से मतलब मैंने बोला कि भाई जब तक मार्केट 18,340 48 मतलब 38 के नीचे नहीं आता है, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे आता है तो हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया था। आज एक्सपायरी थी 18,300 पर, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, तो यहाँ से उसको एडजस्ट करने आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से वो नीचे ही नहीं आया। मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया था कि अगर इसके नीचे आता है तो देखिए 18,338 के नीचे आता है तो ही शॉर्ट कर देना, उससे पहले नहीं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद मैंने कोई मार्केट देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। फिर तो भाई मार्केट रुका ही नहीं, वापस ऊपर गया। और तो फिर यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पर आप अगर प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनता है, डाइवर्जेंस है, सब कुछ। लेकिन आज किसी को, पुट वाले को, मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। मतलब बिल्कुल बाकायदा इसको चढ़ाया गया है बहुत ही भयंकर तरीके से। मतलब पुट वालों को बर्बाद कर दिया है। जो भी आज बेरिश व्यू रखा है, सबको बर्बाद कर दिया है यहाँ पर। मतलब पूरी तरह से तहस नहस खत्म कर दिया यहाँ। और आखिरी में तो क्या कहने भाई, मौका ही नहीं दिया आखिरी 15 मिनट में। यहाँ पर सबको इतना जो बिल्टअप मिल रहा था, यहाँ से धीरे 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 प्रीमियम डीके होता हुआ जो मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, सबको लग रहा था कि यहाँ से शायद मार्केट नीचे गिर जाएगा। सबकी सोच यही होगी, सबकी सोच। मैं तो बोला, मैं मार्केट मैं नहीं देख रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा था, वहां से सबको ऐसा लगता था, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से सबको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, गिर जाएगी। जैसे हर रोज गिरते, यहाँ पर भी यहाँ पर ऊपर चढ़ाया और फिर मार्केट को गिरा दिया गया, वैसे ही आज लग रहा। लेकिन क्या हुआ अंत में, ये जो मार्केट में ये जो उफान और ये भयंकर जो
एक स्पाइक आया है, ये स्पाइक कितना वैलिड है उसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं बहुत टाइम के बाद अच्छे से टाइम देकर वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप फंस जाओगे। तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलता है। अगर आप सही से इसको समझेंगे, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर अगर समझेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस मिलता है। आप यहाँ पर एक सेफ ट्रेडिंग करेंगे। सेफ ट्रेडिंग क्या होता है, अक्सर क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है और हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि यार यहाँ से उन्होंने शॉर्ट बोला था, शॉर्ट तो हुआ ही नहीं, आज मार्केट बिल्कुल ऊपर का ऊपर ही चला गया, ये तो गलत है, इनका प्रिडिक्शन गलत है, इनका एनालिसिस गलत है, सबको ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस भी होता है। मैंने स्टॉप लॉस भी बोला था कि स्टॉप लॉस बोला नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला था, व्यू इसके नीचे है तभी हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। कैपिटल बचाना सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर ये रैली छूट गई किसी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर छूट गई तो छूट जाने दो। ऐसी ये वंस इन अ वाइल, इन अ ब्लू मून ऐसा कोई मूवमेंट आ जाता है तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर समझ लो किसी ने एकदम ऐसे ही, भाई यहाँ पर सर ने बोला है कि ये टूटेगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बाई कर लिया होगा, वो तो कितना खुश हुआ होगा कि अरे ये तो रेंज टूटा, बहुत जबरदस्त चला गया। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है हमारा व्यू। मैं तो मानता ही हूं कि मैं यहां से बेरिश था, लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि अगर ये लेवल टूटता है, 18,338 का लेवल टूटता है तो ही शॉर्ट करेंगे, उसके पहले नहीं। क्लियर कट था। अब ये मूवमेंट नहीं पकड़ में आया, छूट गया तो जाने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल तो बचा, आपने लॉस तो नहीं लिया। लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर बिना इधर यहाँ पर सोचे कि हाँ ये तो नीचे आना शुरू हो गया, चलो शॉर्ट करते हैं और बैठे रहेंगे। सर का भी व्यू बेरिश ही था ना, तो बैठे रहेंगे। तो क्या हुआ होगा, सोच लो यहाँ पर क्या हुआ होगा आपका, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये रैली छूट जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छूट जाने दो। और ये मैं बता रहा हूं ना, आज मैं ये वीडियो पूरा देखिएगा। अभी अभी आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा कि क्या बकवास कर रहा है, रैली देखने के बाद तो हर कोई बकवास करता है, सबको सब लाइव मार्केट में। भाई लाइव मार्केट में भी आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर जो ये रैली पकड़ी थी वो भी मैं बताया था, यहाँ पर ये रैली पकड़ी थी वो भी बताया था। ये तो देखा ही नहीं मैंने, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लियर है। और क्लियर व्यू था भाई कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, क्या होता है दिक्कत, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये इस तरह से ये चढ़ रहा था, जिगजैग पैटर्न में ऊपर चढ़ रहा था। क्लियर है। अब यहाँ से ये जो ट्रैप बन रहा था, ये 1, 2 और 3, तो क्या होता है कि यहाँ से मार्केट स्लो, इसका मोमेंटम स्लो हो रहा था ऊपर चढ़ने का। तो यहाँ से इसका मोमेंटम स्लो हो रहा था। मैं डाइवर्जेंस भी बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आरएसआई यहाँ पर लगाता हूँ, आरएसआई आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डाइवर्जेंस, डेफिनेटली डाइवर्जेंस बना होगा। ये देखो क्या है, ये देखो, है डाइवर्जेंस है, बिल्कुल है। तो मैंने पिछले वीडियोस में और बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि भाई डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट घुस जाएगा, पलट जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि यहां से थोड़ा सेंटिमेंट बदल रहा है, अपोजिट हो रहा है, मतलब मोमेंटम स्लो हो रहा है। अब स्ट्रक्चर जब तक नहीं टूटता है तब तक हम कुछ भी नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा था, यहां पर मैंने बोला था कि भाई 18,338 के नीचे जाएगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा। यहाँ पर ये हाई लगा, अब ये लोअर हाई लगेगा और फिर लोअर लो लगेगा, अगर ये स्ट्रक्चर टूटता है तो। समझ में आया। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता है, ये हमारा टॉप बनता है। जब भी डाइवर्जेंस लगता है तो टॉप हमारा नजदीक होता है। तो जो लोग डाइवर्जेंस समझते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि क्या होता है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर ये लेवल नहीं टूटा तो हमारा एंट्री बनी ही नहीं, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर चला गया। फिर तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखिए एक और डाइवर्जेंस बन रहा है। लेकिन क्या होता है, ये देखिए, ये भी एक और डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी है। तो जो लोग यहाँ पर डाइवर्जेंस समझते हैं, यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्होंने ये रैली पकड़ी होगी, ये छोटी वाली। लेकिन अल्टीमेट जो रैली होती है वो बड़े टाइम फ्रेम को देखना जरूरी होता है। ये हम इंट्राडे में काम करने के लिए 1 मिनट का चार्ट हम एनालाइज करते हैं। 1 मिनट के चार्ट पर जो भी हमको छोटा मोटा पुल बैक मिलता है उसको भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप एकदम सटीक तरीके से अगर इसको समझते हैं तो। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से वापस ऊपर चला गया,
क्लियर है? और ये जो ऊपर चला है ना, ये जो बहुत जबरदस्त रैली आई है ना, ये किस लिए आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। अब समझने की कोशिश करते कि ये जो रैली आई है क्या ये सस्टेनेबल है, क्या हम नया हाई देखेंगे, क्या देखेंगे। सबको यही लग रहा होगा अब नया हाई देखेंगे। मैंने क्या बोला था दो वीडियो में, 18,000 आना पड़ेगा, 18,000 आना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। मैंने ये भी बोला था कि ये रेंज है 18,000। ये मैंने ब्रैकेट बताया था, आप पिछले में मेरे वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 18,600 से लेके 18,000 के बीच में 10-15 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पर ये मैंने क्लियरली बताया था, 18,600 से लेकर 18,000 के बीच में इस रेंज में तांडव होगा, यहाँ पर नाटक होने वाला है। तो यहाँ पर अब तक तो चल रहा था, यहाँ पर ऊपर नीचे ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ये नाटक हुआ और फिर आज अचानक रैली आ गई। अब ये रैली यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है। क्लियर है? ये एक ब्रेकआउट है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट है लेकिन ध्यान से देखिए, वॉल्यूम पे थोड़ा नजर डालिए। वॉल्यूम कितना है इसमें? इस कैंडल में वॉल्यूम है, दम है? नहीं है। अब इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रैली आई है ना, ये जो चढ़ाया गया है, ये जानबूझकर चढ़ाया गया है। इसको जानबूझकर ऊपर फेंका गया है। अब मैं इतना श्योर क्यों हूं वो मैं आपको बताता हूं। अब आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। देखो अब इसको मैं डिलीट करता हूं, आपके सामने ही करूंगा सब कुछ। यहां आपके सामने होगा, कहीं पर भी नहीं है, सब इधर सामने करूंगा। अब देखो यहां पर एक, तो चलिए यहां पर मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पर, यहां पर आपको ये हाई दिख रहा है, ये अब ये बड़े टाइम फ्रेम का है, ये देखो हाइज लग रहा है। लेकिन अब क्या बन रहा है ये, अब कल को समझ लो, फ्राइडे को या फिर मंडे तक, नेक्स्ट वीक तक, अगर ये स्विंग लो नहीं, स्विंग हाई नहीं टूटता, मतलब ऑल टाइम हाई हमारा 18,600 का हाई नहीं टूटता है, तो मार्केट एक और बार नीचे आएगा। 18,000 एक और बार देखेंगे हम। समझ में आया? क्यों बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। अब आइए डेली चार्ट पर दिखाता हूं। अब डेली चार्ट पर आप गौर से देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है। ये ऊपर चढ़ रहा है, स्विंग हाई लग रहा है, स्विंग हाई लग रहा है, करेक्ट, ये लग रहा है। लेकिन अब यहां पर देखिए ये क्या बन रहा है, डेली चार्ट पर डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस। क्लियर है? अब बेरिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को ही ये मार्केट गिर जाएगा, शुक्रवार के दिन ही कल गिर जाएगा। अब इतना ऊपर चढ़ा है तो यहां पर पोजीशन एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। यहां पर यहां पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, कल को यहां पर थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसे इस तरह की डोजी कैंडल यहां पर डेली चार्ट पर बन सकती है ऊपर ही कल। लेकिन यहाँ पर ये मोमेंटम स्लो हो रहा है, ये साफ तौर पर हमें डेली चार्ट पर दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है, और यहाँ पर ये चढ़ाया गया है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि भाई नया ऑल टाइम हम हाई देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, और जो मैंने रेंज बताई है, ये वाला जो बॉक्स मैंने बताया है, 18,600 से लेकर 18,000 के बीच में मार्केट यहाँ पर और कंसोलिडेट करेगा, करेगा और करेगा और करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर कल यहाँ थोड़ा ऊपर इस तरह की डोजी कैंडल बन सकती है, थोड़ा इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये है, कल को गैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो बात अलग है, तो लेवल्स बदल जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह का यहाँ पर डेटा है, उस हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये इतना श्योर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या दिखा रहा है, यहां पर देखिए क्या दिख रहा है। 18,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। 18,500 पर, कहां पर है 18,500? बिल्कुल यहां पर ही है, जहां पर क्लोजिंग हुई है, वहां पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। करेक्ट? अब आ जाते हैं इसको यहां पर नेक्स्ट एक्सपायरी को, दिसंबर की एक्सपायरी। ठीक है, 1 दिसंबर कहां पर है ये? अब देखिए यहां पर
18,500 पर सबसे ज्यादा कहां पर है? कॉल राइटर्स कहां पर है? 18,500 है जहां पर मार्केट रुका है, इधर नहीं है, ऊपर नहीं है। लेकिन यहां पर पुट राइटर से ज्यादा दूर की एक्सपायरी, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी, आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी में यहां पर अभी भी इन लोगों का कन्विक्शन है कि मार्केट नीचे आएगा। और एक और चीज इंटरेस्टिंग, 18,300 पर भी कुछ लोग बैठे हैं, कॉल राइटर्स, जिनको लगता है कि मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी 18,300 के नीचे होगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अगर ध्यान से देखते हो ना ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन, तो आपको ये सब चीजें हेल्प करती है, आपको समझ में आएगा कि क्या व्यू बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 18,500 पर ज्यादा राइटर्स है और यहाँ पर अभी भी लोग बैठे हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात हो रही है, पहले दिसंबर की, 1 दिसंबर की बात हो रही है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा और यहाँ पर डोजी कैंडल बनेगा, हैमर बन सकता है और फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे वापस से आ सकता है, इधर कुछ प्राइस एक्शन बना के वापस नीचे आ सकता है और अगेन 18,300 के नीचे भी आ सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। ये बिल्कुल हो सकता है और मैंने जो रेंज बताई है, ये वाली जो बॉक्स मैंने बताया है कि भाई इस रेंज में मार्केट दिखेगा आने वाले और 10-15 मतलब हफ्ते तक यहाँ पर ही दिखने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है मुझे, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। अब ये व्यू है किस किस बेसिस पर? ये जो डेटा अभी बना है, जो पोजीशंस यहाँ पर लॉक हुई है, एक्सपायरी जहां पर हुई है, ये मंथली एक्सपायरी थी हमारी, ये नवंबर मंथ की एक्सपायरी। तो ये मंथली एक्सपायरी यहाँ पर जो क्लोज हुई है उसके ऊपर से ये मैं डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो दिसंबर की एक्सपायरी है, यहाँ पर जो ये जो डेटा देखा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, उस हिसाब से यहाँ पर जो क्लोजिंग है उसका एनालिसिस करते हुए यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो देख रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? और ये जो आखिरी में जो चढ़ा है ना, ये सब फेक होता है, यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होता है, ये सब दिखाने के लिए। जो अल्टीमेटली यहाँ पर देखे मार्केट को तो जाना था ऊपर, लेकिन कल क्या हुआ, यहाँ पे नीचे गिरा दिया गया। सबको लगेगा, रिटेलर्स को लगेगा अरे मार्केट बेरिश हो गया, वापस में नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। क्या हुआ? ऊपर चला गया। अब आज क्या हुआ? आखिरी में ऊपर चढ़ा है, तो क्या होगा? सबको लगा बुलिश हो गया, नया ऑल टाइम देखेगा, नीचे आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और अगर मैं गलत हूं तो यहाँ से इसको बिल्कुल गैप अप ही होना चाहिए, सीधा सीधा गैप अप अगर हो जाता है तो ही हम नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। बाकी यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस है और है 18,600, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर टेस्ट करेगा मार्केट, बिल्कुल करेगा। क्लियर है? तो ये इस तरह का व्यू है आने वाले हफ्ते का। मैंने आपको हर चीज बता दी है कि क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। अब अब एक्चुअली बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन, मतलब यानी कि कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अब इतना ज्यादा चढ़ा है ऊपर, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक भयंकर बाउंस आज मार्केट में देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट में तो यहाँ पर एक ट्वीजर टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर है, दोनों हैमर है और दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से मार्केट एक ट्वीजर टॉप, अब यहाँ से ये एक रेंज बन जाती है, समझ लो ये हमारा बॉक्स बना दिया यहाँ पर। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी हम बुलिश होंगे, वरना नहीं, हमारा व्यू बेरिश रहेगा। क्लियर है? व्यू बेरिश रहेगा, एक्शन नहीं। एक्शन कब लेना है? जब कोई लेवल टूटता है। अब लेवल यहाँ पर कहाँ है? तो यही हमारा सबसे नजदीकी लेवल, अब 1 मिनट के चार्ट पर तो दिख रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही लेवल है और इसके नीचे आता है तभी हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं। समझ में आया? ये हमारा लेवल आ गया 18,477, ये हमारा लेवल आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। एक फर्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ से अगेन बुलिश मोमेंटम आई थी, तो यहाँ पर से जिन लोगों ने बाय किया होगा सबका स्टॉप लॉस इधर का ही होगा। तो अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है तो यहाँ से वापस से एक शॉर्ट से मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग का यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तभी हम मार्केट में नीचे डाउन ट्रेंड वापस आता हुआ देखेंगे, रिज्यूम होता हुआ देखेंगे। तो ये हमारा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, इसके नीचे हम शॉर्ट बनाएंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट बुलिश है, इसके नीचे आता है तो ही हम शॉर्ट बनाएंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से ही मार्केट नीचे आ सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब बुलिश व्यू हमारा इसके ऊपर रहेगा, ये लेवल हमारा बुलिश व्यू के लिए है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो ही हम बुलिश ट्रेड लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। और समझ लो ये हमारा रेंज बन गया। अब इसके बीच में कहीं खुलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है। समझ गए? 18,530 से लेकर 18,475,
इस बीच के अंदर मार्केट कहीं पर भी खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। कल हाई चांसेस है मार्केट इतना बड़ा मूव देने के बाद रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा है, और रेंज बाउंड मोमेंटम का मतलब होता है डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, या तो फिर ऐसी छोटी सी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए और वहीं का वहीं रहे। इस तरह की कैंडल, इस तरह की डोजी कैंडल, इस तरह की स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो ये हाई चांसेस है। समझ में आ गया यहाँ पर? इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब तक ये रेंज में है तब तक हम कोई भी ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। 18,530 से लेकर 18,475 के बीच में ये लगभग करीब 50 पॉइंट की रेंज है। 50 पॉइंट्स के अंदर मार्केट अगर खुलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं लेवल्स की बात करते हैं। तो अल्टीमेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल तो ये है 18,600। ठीक है, अब शॉर्ट इसके नीचे करेंगे। अब फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा मिल सकता है? तो बिल्कुल यहां पर मिलेगा, सीधा सीधा ये लेवल है हमारा। ये हमारा अगेन सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से एक रैली आई थी, तो अब यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या होता है कि यहां से मार्केट अगर नीचे आता है तो यहां से कुछ लोग जो यहां पर एंटर किए हैं, जो लोग ने ये रैली मिस किया, उनको लगता है कि यहाँ से बाउंस करेगा तो यहाँ पर वो लोग घुसेंगे, तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, यहाँ से एक उफान आएगा। तो वो उफान ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से तुरंत भागता ही रहेगा ऊपर, ऐसा नहीं होता। वो अगेन क्या स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है उस तरह से वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से एक मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक जोन बन चुका है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है और बहुत ही तगड़ा वाला ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सपोर्ट जोन का काम करेगा और हमारा रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर है कल के दिन के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर में आ गई होगी किस तरह से क्या व्यू है। अब मैं बात करता हूँ कि आने वाले दिनों में किस तरह की ये पैटर्न मुझे जो दिख रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वापस से नीचे आएगा, ये ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ेगा, उसका आखिरी में एक इलियट वेव के हिसाब से मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। तो यहां से हम कैलकुलेट करते आए हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5 5 वेव चल रही है। करेक्ट? यहां से देखिए, ये 1 2, ये 3 4 और ये 5th वेव है। अब यहां से ये क्या बन रहा है? यहां से अगर ये 5th यहां पर कंप्लीट हुई थी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, अब यहां से ये जो व्यूज बन रहे हैं, ये जो लेग बन रहे हैं, यहां पर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर देखो, ये ए बी और सी बना है, और फिर यहां पर भी आप देखें ए बी और सी बना है। ठीक है, अब सी एक्सटेंड भी हो सकता है। अब कितना एक्सटेंड होना है नहीं होना है वो पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर देखिए, अगर यहां पर ये फिब लगा लेते हैं हम, तो कहां दिखा रहा है? एग्जैक्ट 200% पर दिखा रहा है, 200%। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा, बहुत लोगों को लग रहा है अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कौन सा लेवल आ रहा है? 261 अल्टीमेट लेवल आ रहा है। कौन सा है? हमारा राउंड नंबर है, ऑल टाइम हाई है निफ्टी का अभी तक का। तो ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां से मार्केट बिल्कुल कंप्लीट कर सकता है ये सी लेग हमारा, ये सी लेग। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये ए बी सी कंप्लीट होता है। तो ये 3 3 और 5 का करेक्शन जो होगा, क्योंकि ये एक्सपांडेड करेक्शन होगा, तो ये क्या होगा? यहां से बहुत लंबा करेक्शन नीचे आएगा। तो यहां से इस तरह से 1 2 3 4 5 करता हुआ नीचे जा सकता है, काफी लंबा। मतलब मैं तो इतना लंबा नहीं सोच रहा हूं, मैं तो 18,000 ही बोल रहा हूं कि 18,000 जाएगा यहाँ से। 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ से नीचे 18,000 ही जाएगा, उससे नीचे चलो अभी नहीं रखते हैं। अगर जा भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्यों जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हो गया। क्लियर? अब अगर सिंपल इधर इसको फिबोनाची लगाते हैं हम, सिंपल बड़ा, तो ये 1 हो गया। अब 2 करेक्शन, 2 वेव आएगा, बड़े टाइम फ्रेम का 2 बनेगा, 2। तो वो 2 कितना हो सकता है? सबसे पहले यहां तक आएगा 23%। तो कौन सा है? 18,000 आ गया। इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल हमारा ये है, सपोर्ट ये है। अगर उससे नीचे आता है तो 40% यहां तक आएगा, और उससे भी नीचे आता है तो 50% और 60% हमारा गोल्डन रेशियो है। चलो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है अगर ये देखिए इस तरह से।
समझ में आ रहा है? ये 23% सबसे पहला रिट्रेसमेंट, फिर सेकंड रिट्रेसमेंट 40% का, थर्ड रिट्रेसमेंट 50% का, और फोर्थ रिट्रेसमेंट यहाँ पर। ये उतना तो जाएंगे ही नहीं हम यहाँ पर ही। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना इतने दिनों से कि एक हफ्ते तक यहाँ पर ही मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, तो ये इसी वजह से बोल रहा हूँ। यहाँ पर 18,000 हम वापस देख सकते हैं, 18,000 के आसपास ये लेवल रिट्रेस करता हुआ। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो इस तरह से ये फिफ्थ कंप्लीट करने के बाद एबीसी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 3 3 5 का पैटर्न, यहाँ पर 3 3 5 का करेक्शन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है अगर ये सी इसके ऊपर निकलता है, मगर समझ लो 18,600 के ऊपर चला जाता है, तो फिर हम इसको अलग तरीके से गिनेंगे। फिर इसको हम इम्पल्स गिनना शुरू करेंगे। इसको इम्पल्स गिनेंगे तो इम्पल्स में क्या होगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से 40% का रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ से ऊपर गया है, तो ये थर्ड लेग शुरू हो जाएगा। थर्ड लेग यहाँ पर कहीं कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पर हल्का सा पुल बैक लेगा, और फिर फिफ्थ लेग अगर ऊपर जाता है तो फिर फर्दर ये वाला लेवल्स निकल सकता है। फिर ये है और फिर ऊपर ये है। मेरे हिसाब से उतना नहीं जाएगा, उसको टाइम बिताना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 3 और यहाँ पर ये 5 बनाएगा ही, बिल्कुल बनाएगा, 18,000 वापस से दिखाएगा। जो डेटा निकल के आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो नाटक हो रहा है, उस हिसाब से तो मुझे यही लगा है। तो मैंने तो बता दिया, कल और आने वाले 2 3 दिनों में अगर ये लेवल नहीं टूटता है, 18,600 का लेवल नहीं टूटता है, तो भाई हम 18,000 वापस से देखेंगे। समझ में आ गया? आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मैंने आज बहुत टाइम निकाल के बहुत शांति से ये वीडियो बनाया, ताकि आपको हर चीज मैं समझा सकूं, साइकोलॉजी समझा सकूं, कैलकुलेशन समझा सकूं, सब कुछ किस तरह से ट्रैप किया जाता है और किस तरह के मतलब जल्दबाजी में हम फोमो ट्रेडिंग में क्या गलतियां करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। मैंने बताया भी था कि ये लेवल के नीचे अगर तभी शॉर्ट करेंगे, बाकी शॉर्ट नहीं बनता है दोस्तों। क्लियर था व्यू? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सेफ ट्रेडिंग किया जाता है, करवाया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये लेवल अगर टूटता है तभी हम ट्रेड लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप गलती करते हो, अगर आप जल्दबाजी में आपको लगता है कि यार ठीक है सबका अपना अपना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ही सबसे ज्यादा जानकार हूं और मुझे ही सब आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। सब लोग जानते हैं, सबको पता है। लेकिन ये जो व्यू होता है ना, स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि भाई ये जो रेंज बनाते हैं, तो रेंज अगर टूटती है तो क्या होता है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अगर ये नीचे के साइड तोड़ेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इधर ऊपर होगा। सिंपल सी बात होती है ना। तो अगर वो डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता भाई, कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सुबह में जो रेंज बताई थी, अगर ये रेंज नीचे के साइड टूटती तो उसका एसएल कौन सा होता, ये रेंज का ये वाला लेवल होता। अगर ये रेंज ऊपर की साइड टूटती है तो ये एसएल होता। अगर मार्केट यहाँ से नीचे घुस जाता तो समझ लो सी वालों ने यहाँ पर ये ब्रेकआउट ले लिया और वापस से नीचे आ जाता, तो उनका एसएल ये होता ना, तो बच जाते ज्यादा बड़े लॉस से। लेकिन अगर यहाँ से जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा कि भाई मार्केट को नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है, और एसएल ना लगाया होता, तो क्या हश्र होता उनका, क्या हालत हुई होती उनकी। तो इसीलिए एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन हम भाई ऐसे हवा में तो गैम्बलिंग तो नहीं करेंगे ना। एक व्यू, एक अंदाजा, एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें दिखती है उसी पे ट्रेड करेंगे। तो बस यही काम होता है। हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आपको बताया जाता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये बन रही है, ज्यादा चांसेस इस तरह के मोमेंट के है। अब उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, रिस्क तो जुड़ा ही है, गारंटी कोई नहीं है, रिस्क तो जुड़ा ही है, लेकिन उसके साथ हमें अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत बड़ी रेंज है, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं, तो मत करिए ट्रेड। और छोटे टाइम फ्रेम पर, और मतलब जब आपको लगे कम क्वांटिटी से करिए। दो दो चार चार लॉट मत लीजिए, एक लॉट से करिए अगर आपको इतना बड़ा लग रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस तो इतना ही रहेगा ना भाई, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज जब तक नहीं होता है तब तक स्टॉप लॉस को आप वो नहीं कर सकते, मॉनिटराइज नहीं कर सकते। अगर स्टॉप लॉस आपने ऐसा सोचा कि भाई 500 रुपए का या 200 रुपए का ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, उससे ज्यादा, तो भाई स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। ऑप्शन में तो तुरंत हिट हो जाता है, एक स्पाइक में फटाक से निकल जाएगा।
लेकिन अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, देखिए यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर डाइवर्जेंस था, यहां पर डाइवर्जेंस था, यहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, यहां से मार्केट नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, अब स्टॉप लॉस कहां पर होगा, यहां से शॉर्ट किया, बिल्कुल सही है, टेक्निकली यहां पर बिल्कुल शॉर्ट बनता ही है, यहां पर ये देखिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ, टूटा, बिल्कुल शॉर्ट बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कहां है, यहां पर, समझ में आ गया। अब यहां पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और बोलेंगे यार स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहां से तो अब नीचे ही जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, नीचे जाना चाहिए, और ऊपर चला गया, क्या करेंगे। स्टॉप लॉस आपको बचाता है, इसीलिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से देखिए वापस ऊपर चला गया, अगेन ये एक लो लगा, अगेन हाई लगा, अगेन ये लो लगा, तो क्या स्ट्रक्चर अगेन चेंज हो गया, ये जो स्विंग हाई था उसको तोड़ दिया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मार्केट भाई हमेशा इसी तरह से वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे ही चलता रहता है, बार बार स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो हमें इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना पड़ता है और एक व्यू बनाना पड़ता है कि भाई क्या है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा था, कल यहां पर ये एक स्विंग था, आज मार्केट बिल्कुल वहीं से नीचे आ रहा है, तो अभी तक ये कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इसी वजह से हम जो व्यू बनाते हैं ना, वो जब चेंज होता है, अब यहां पर क्या हुआ, इससे ये रेंज के ऊपर निकल गया, जो सबसे पहले मॉर्निंग में ये जो रेंज दी गई थी, ये वाली, कहाँ गया, ये 18343, ये रेंज के ऊपर जाता है तो बाय होगा, क्लियर कट है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है, यहां से ऊपर गया तो ये भाई मार्केट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये चेंज हो ही गया है, समझ में आ रहा है। लेकिन इंट्राडे में हमें छोटा छोटा जो पुल बैक मिलता है, जो डिप्स मिलता है, उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर एक एक मिनट के चार्ट पर हम इस तरह से ये एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई ये डाइवर्जेंस बना है, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो मैं इतना छोटा पुल बैक ट्रेड कर सकता हूँ ऑप्शन में, और इतना भी अगर आप वन लॉट में ट्रेड करते हो तो आराम से आपको पैसे मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है। होप आप समझते हैं, इसको स्काल्पिंग भी बोलते हैं। तो स्काल्पिंग इस तरह से किया जाता है, आप इधर बड़ी क्वांटिटी में करेंगे तो यहां पर आपको इतने में भी 2-3 हजार रुपए मिल सकते हैं, इतने फॉल में भी। तो यही बात होती है, दिक्कत कहाँ आती है कि भाई हमें तो बड़े रैली ही खानी है, 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट ही खाने हैं रोज। अब रोज तो ऐसा नहीं होता ना, यहां पर भी क्या हुआ था, रेंज बाउंड, यहां पर भी रेंज बाउंड, यहां पर भी रेंज बाउंड, तो ऐसा होता है। हम अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह के जो एनालिसिस है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर वो भी पकड़ते तो ये छोटी छोटी रैली भी हम पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है, और स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगाए और क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए। और कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में। अगर ये रैली आज छूट गई, कोई अफसोस नहीं करना भाई, बहुत सारे लोगों से छूट गई होगी, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इस तरह से इतना बड़ा रैली जाएगा, किसी को नहीं होगा। ये जो स्मार्ट मनी होता है वो लोग दबाते, बटन दबाते हैं कि भाई आज तो गिरने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, वो बहुत सारा पैसा लेके बैठे हैं, इसलिए वो दबाते रहेंगे और चढ़ाते रहेंगे मार्केट को। हाँ, जो लोग यहाँ पर सील लेके बैठे और उनको मजा आ गया होगा और उनको ऐसा भी लगता होगा कि आज बहुत बड़ा तीर मार दिया, देखो मैंने तो ये रैली पकड़ ली। भाई रैली पकड़ ली, बहुत अच्छी बात है, खुश हो, प्रॉफिट आ गया, बहुत सही बात है, लेकिन वो तुक्का होगा, तुक्का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रेड बनता ही बनता है, यहाँ पर अगर जो स्काल्पर है ना उनको ये ट्रेड मिलता, डेफिनेटली मिलता। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है मार्केट में। अब ये चीज 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 मिनट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं। 15 मिनट में तो एक रेड कैंडल दिख रही है, दो रेड कैंडल, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें हैं, आप कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब ज्यादातर क्या होता है, 15 मिनट में अगर हम इस तरह से एनालाइज करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर हमको क्या दिखता है कि भाई यहाँ पर तो कुछ मामला है ही नहीं, यहाँ पर हमको बेरिश ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो वहां पर हमको एग्जैक्ट शार्प एंट्रीज मिलती है। और यहाँ पर जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर जो लेवल्स बताता हूँ ना कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूम सकता है, वो 1 मिनट के चार्ट पर जो इलियट वेव कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके देता हूँ कि ये लेवल से घूम सकता है, ये लेवल से घूम सकता है। और आप देखिए जो लेवल मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये जो लेवल देखिए 18,343, फिर 18,366, ये दो लेवल देखिए आप। आइए चलिए मैं बताता हूँ कौन सा था।
18343, 18343 यहाँ कहीं। अब क्या हुआ? सबसे पहला यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पर ही आया, एक डिप भी आया, फिर वापस से ऊपर आ गया। करेक्ट। अब दूसरा देखो यहाँ पर 66, 366, 366 क्या हुआ? पूरा कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन। फिर क्या हुआ? यहाँ पर एक अगेन कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक बाउंस, यहाँ पर यहाँ से ही बाउंस मारा, अगेन आया, अगेन यहाँ से ही बाउंस मारा। तो क्या होता है, ये जो लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आया तो बस अभी इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ से सीधा गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको डेफिनेटली रिएक्शन मिलेगा, प्राइस एक्शन मिलेगा। वो प्राइस एक्शन समझो, देखो, और क्या हो रहा है वहां पर। अब देखिए यहां पर भी मैं आपको एक और चीज, ये अब थोड़ा लर्निंग वीडियो भी हो रहा है, कोई बात नहीं, भले होने दो, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, डाइवर्जेंस है, दिख रहा है डाइवर्जेंस, क्लियर है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस है तो यहाँ पर स्विंग कौन सा है? ये स्विंग है। अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, ये स्विंग हाई तोड़कर यहाँ पर शॉर्ट किया, तो क्या हुआ? अगेन वापस आपका स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ कहीं, इधर स्टॉप लॉस लगाया आपने, ठीक है, समझ लो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, आपकी एंट्री बनी है यहाँ कहीं, इस कैंडल पर आपने एंट्री ली यहाँ पर, और ये स्टॉप लॉस आपका लगा। अगेन एक बाउंस आया, वापस से नीचे का गया, आपको लगा मजा आया, चलो खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, बढ़िया है, अभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, वापस से नीचे आया। लेकिन क्या हुआ? ये एक स्विंग इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई मूवमेंट नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस लेवल पर ये इंपॉर्टेंट स्विंग था, यहां पर आया, वापस से बाउंस किया उधर से, दूसरी बार आया, अगेन रिजेक्शन कैंडल, वापस से बाउंस किया, तीसरी बार उसने तोड़ा यहां पर, लेकिन वापस से अंदर घुस गया, और यहां पर इनडिसिजिंग कैंडल्स बन रहे थे, यहां पर ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था। तो ऐसी जब भी जगह होती है ना, वहां पर कभी एंट्री नहीं करो, इस जगह पे कभी एंट्री नहीं करो। और अगर यहां पर आपने स्टॉप लॉस इसको यहां पर जस्टिफाई कर दिया, और यहां पर समझ लो ये स्टॉप लॉस को आपने रिस्पेक्ट करके स्टॉप लॉस ले लिया होगा ना, तो आप इतने बड़े लॉस से बच गए होते, जिन्होंने भी यहां पर शॉर्ट किया होगा वो, समझ रहे हैं? और यहां से नीचे डेफिनेटली आ सकता था, लेकिन नहीं आया ना। मार्केट है, बहुत ही डायनामिक होता है, प्राइस आता है तो सिंपल साइकोलॉजी क्या होती है कि यहां से देखिए मार्केट में मोमेंटम स्लो होता हुआ हो गया। अब यहां पर शॉर्टिंग पोजीशन कब बनेगी, मोमेंटम कब आएगा? जब कोई लेवल टूटेगा। तो ये लेवल जब डिसाइसिवली टूटता है तब उसके बाद आता है, लेकिन उसके दूसरे ही कैंडल में वापस से अंदर चला गया। अगेन यहां पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है? अगेन यहां पर देखिए ऊपर जा रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, अगेन यहां पर हैमर बना, और फिर ग्रीन कैंडल। तो यहां पर हमको हिंट मिल गया कि भाई इसको नीचे नहीं आना है, यहां पर ये आइदर कंसोलिडेशन करेगा या तो फिर ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं आ रहा है ये तो ये सब चीजें अगर आप लाइव मार्केट में, और दिक्कत कहाँ होती है पता है, लाइव मार्केट में हम इतना सटीक एनालिसिस ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा पीएनएल चल रहा होता है ना, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमारा ध्यान उसमें होता है, पीएनएल में, और उसकी वजह से हम ये जो जो कैंडल्स हमको जो क्यूज देते हैं ना, वो हम मिस कर जाते हैं, वो क्यूज मिस कर जाते हैं। देखिए यहां पर ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल क्यू है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये रेड कलर की कैंडल उसने ब्रेकआउट दिया, हमको लगता है ब्रेकआउट दिया, लेकिन वॉल्यूम कहां है? नो कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम। उसके बाजू में ग्रीन कलर की कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा है, समझ रहे हो? अब यहां पर कोई बोलेगा कि ये कैंडल में क्या है, ये रेड कलर की कैंडल तो ज्यादा वॉल्यूम है। भाई ये रेड कलर की कैंडल बिल्कुल है, लेकिन क्या है, इसको हम रिजेक्शन भी बोलते हैं, प्राइस रिजेक्शन कैंडल। तो हो सकता है मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां से बायर्स ने पुश किया है। तो ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये कम्युलेटिव वॉल्यूम होता है, ये दोनों का मिल के वॉल्यूम आता है। ये सिर्फ रेड कलर है इसलिए यहाँ पर रेड वॉल्यूम है, अगर ये हल्का सा भी ऊपर होता ना और ये ग्रीन बन जाता तो ये ग्रीन कलर का होता। तो इसीलिए पूरे कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, सारे कैंडलस्टिक को, सारे स्ट्रक्चर को पूरे होल कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से हो रहा है।
नहीं कि बस ये लेवल टूटा, ये रेड कलर की कैंडल है, मैं ठोक के दे दूंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया लेकिन बहुत ज़रूरी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है, तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग ने पूरा देखा है, वो लोग मतलब डेफिनेटली उनको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है और किस तरह से मार्केट चलता है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।